तो कैसे हो मेरे ठरक से भरे दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एनीमे के एपिसोड को जिसका हर एक एपिसोड एक नई फैंटेसीज को जन्म देता है। यह एनीमे हमें वो सब फैंटेसीज दिखा चुका है जो हम सभी के मन में कभी ना तो कभी आई होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज का एनीमे जॉय लिव्स, वो भी इसका एपिसोड नंबर 5। रात का टाइम और सुशी का अकेलापन। सुशी रात को सड़कों पर अकेला घूम रहा होता है, हाथ में हमेशा की तरह एक कैन चुहाई की। ये उसकी रूटीन बन चुकी है। ड्रीम के साथ हुआ स्केप और तन्हाई का फील। तभी अचानक से एक तानुकी, जापानीज रकून डॉग, उसके सामने आ जाता है। बहुत रैंडम सी चीज़, लेकिन तानुकी कुछ अजीब एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है, जैसे वो सुशी को कहीं ले जा रहा हो। सुशी थोड़ा क्यूरियस और थोड़ा टिप्सी होने का चक्कर में है। पीछा करते करते तानुकी उसे एक पुरानी बड़ी सी मैंशन तक ले जाता है। मैंशन की लाइटिंग और एटमॉस्फेयर काफ़ी मिस्टीरियस और ड्रीम लाइक होती है। सुशी कंफ्यूज होता है लेकिन अंदर चला जाता है। घर के अंदर सुशी की मुलाकात होती है तमामी मियाजावा से, एक बेहतरीन खूबसूरत मैरिड वुमन। उसके चेहरे में तानुकी जैसा थोड़ा रिसेम्बलेंस था, जो और भी ज़्यादा इंट्रिगिंग लगता है। तमामी एक फ्रेंडली और वार्म तरीके से वेलकम करती है, लेकिन उसके स्माइल के पीछे कुछ डार्क सीक्रेट ज़रूर छुपे होते हैं। वो मिल्फ सुशी को घर के अंदर बुलाती है, कहती है कि तुम अब इधर आ ही गए हो तो क्यों ना घर के अंदर आकर मुझे तानुकी के बारे में बताओ। Those big eyes and smooth counter body, she's lovely, just like a body of Tanuki। वो कहती कि मैं अभी चुहाई पीने वाली थी, क्यों ना तुम भी मुझे ज्वाइन करो। और बस यहीं पर हम और आप दोनों सुशी के साथ पिघल जाते हैं। दोनों मिलके चुहाई पीते हैं। कन्वर्सेशन हल्का हल्का स्टार्ट होता है। जब तक अल्कोहल का इफेक्ट करता है, केमिस्ट्री रोमांटिक होती जाती है। तमामी सुशी को बताती है कि तानुकी और रकुन में क्या डिसिमिलरिटीज होती है, वो दोनों कैसे अलग है एक दूसरे से। और वो थोड़ा फ्लर्टी अंदाज में कहती है कि क्या करते अगर मैं तानुकी होती तो। फिर तमामी बताती है कि उसका हस्बैंड अक्सर बिजी रहता है और वो काफ़ी अकेली महसूस करती है। सुशी खुद भी इमोशनली कंफ्यूज होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस अट्रैक्शन का क्या करे। तमामी थैंक्स कहती है उस रकुन को, क्योंकि उसके वजह से सुशी वहाँ आया, उस मोमेंट पर उसके साथ है। सुशी थोड़ा मोमेंट लाइट करता है, कहता है कि घर काफ़ी सुंदर है और ये स्नैक्स ये तो काफ़ी टेस्टी और महंगे लग रहे हैं। तो मम्मी थोड़ा-सा वियर्ड जोक कर देती है, जब सुयशी पूछता है कि ये किसका मीट है? जहाँ पर तमामी कहती है कि ये उसी रकून का मीट है। लेकिन वो दोनों वापस से मूड लाइट कर देते हैं। सुशी के हाथ से जूस गिर जाता है उसके पैंट्स पर, जिसको तमामी साफ करती है और बोलती है कि तुम नहा लो, मैं तब तक इसे साफ कर देती हूँ। तमामी आती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें मसाज दे दूँ? तमामी उसे मसाज देने लगती है, जिसके बाद एटमॉस्फेयर और इंटीमेट होता जाता है। तमामी स्लोली अपने कपड़े हल्का सा एडजस्ट करती है, जिससे सेडक्टिव होता है। सीन काफ़ी सेंसुअल डायरेक्शन में चला जाता है। तभी सुयोशी को फील होता है एक अलग लेवल का सेंसेशन, जैसे उसके शरीर को कोई सॉफ्टली लिक कर रहा हो। ये सेंसेशन उसके शरीर में एक अलग लेवल का इलेक्ट्रिसिटी संचारित कर देता है। उसका खड़ा हो जाता है। तमामी सुयोशी को कहती है कि लाओ मैं तुम्हें मसाज दे दूँ, वो भी आगे से। लेकिन तभी तबाही हो जाती है। उसे दिख गया कि सुची ने उसको फ़ील कर लिया है। वो कहती है कि दिस यंगस्टर, दे कांट कीप अप। और ख़ैर बात सही भी है। अगर सुची की जगह हम भी होते तो हमें भी बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे ऑयल से मसाज दे रही होती है और ऑयल उसके पूरे बदन को छूते हुए सुची की बॉडी पर जाता है, जिससे वो उसे मसाज दे रही होती है। तो मामी उसे एक फूड की तरह ट्रीट कर रही होती है, जिसे वो कुछ देर में खाने वाली होती है। एन एनिमल हु इज रेडी टू ईट इट्स प्रे। सुशी कहता है कि वेट, ये ऑयल तो वही है ना जिससे वो डिश बनी थी। तब तक सुशी बेहोश हो गया होता है और जब आंख खुली तो वो खुद को बेड से बंधा हो पाता है। ही वॉज लाइक अ फूड प्लेस्ड ऑन अ प्लेट एंड रेडी टू बी ईटेन। वो उसे डिलीशियस बोल के खाना स्टार्ट कर देती है। वो एक जंगली औरत जिसने कई दिनों से नरम स्किन के टेस्ट ना चखा हो। वो औरत को स्वाद लग चुका है एक स्वादिष्ट शरीर की, एक ऐसी बॉडी जिसमें काफ़ी गर्मी हो और साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रांग हो। स्यूशी उसे कहता है कि डोंट ईट मी, लेकिन वो नरभक्षी कहाँ सुनने वाली थी। वो उसे खा जाती है। उसके शरीर के हर एक अंग को इस तरह तोड़ देती है मानो कोई भूखी शेरनी हो जिसे कई दिनों से खून का स्वाद ना मिला हो। वो दोनों अपने शरीर के चरम सुख की प्राप्ति के अंतिम सीमा पर होते हैं। वो दोनों काफ़ी गहराई में डूबे हुए थे। वो बताती है कि उसका हस्बैंड बाहर रहता है, इसलिए वो इतने दिनों से अपने शिकार का इंतजार कर रही थी और सुयोशी उसे एक नरम शिकार के रूप में मिल गया। तो मामी ने उसे बियर मीट खिलाया होता है,
ताकि वो और भी बेहतर प्रदर्शन करे और उसे चरम सुख की प्राप्ति करा पाए। वो उसे पूरी तरह से निचोड़ जाता है और जब सब कुछ पीक पर होता है वही तानुकी वापस सीन में आ जाता है। या तो विंडो से झांकता है या फिर कुछ फनी साउंड कर देता है, जो हमें बताता है कि किस तरह से सुशी अपने मादा के जाल में फंस गया था। और यहाँ पर सीन कट होता है, जिसके बाद एपिसोड के एंड होता है सुशी के साथ, जो वापस अकेला सड़क पर जा रहा होता है, एक हाथ में चुहाई कैन। लेकिन इस बार एक और याद उसके साथ रह जाती है और उसे रकून वापस से दिखता है, जो दर्शाता है उसी मिल्फ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताएं कौन सा पार्ट सबसे इंटेंस लगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए